हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। इसी लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि एक अकाउंटेंट है, उसने देखा कि ट्रायल बैलेंस है जो वो टैली नहीं हो पा रहा, जिस कारण से डिफरेंस है जो अराइज किया गया है 270 का ट्रायल बैलेंस के अंदर। Being required to prepare the final account, he placed the difference to newly open suspense account। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जो डिफरेंस आया इसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, विच वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स व्हेन द फ्लोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे इसे कैरी फॉरवर्ड किया गया नेक्स्ट ईयर में और देखा गया कि कुछ एरर्स है जो कमिट की गई थी, जिस कारण से डिफरेंस है जो अराइज हुआ है। फर्स्ट जो एरर कमिट की गई है, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पोस्टेड ट्वाइस 155। तो यहाँ पे जो सैलरी थी उसको दो बार लिखा गया, तो अब इसको हटाएंगे हम, क्योंकि जो सैलरी होती है वो एक्सपेंस होती है। एक्सपेंस का बैलेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट होता है। जब इसको दो बार दिखाया गया तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, लेकिन अब हमने इन एक्सपेंस को क्या करना है, कम करना है, जिस कारण से अब सैलरी को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये दो बार दिखाई गई है, इस कारण से इसको कम करना है। डेबिट में हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देना है, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट के नाम से 155। नेक्स्ट एरर जो कमिट की गई है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर। यहाँ पे जो इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसने बैंक ने जो कलेक्ट कर लिया, वर पोस्टेड डायरेक्टली इन कंसर्न अकाउंट थ्रू द पासबुक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बैंक कॉलम और द कैश बुक। तो यहाँ पे इसकी पोस्टेड डायरेक्टली कर दी कंसर्न अकाउंट के अंदर पासबुक के थ्रू, लेकिन एंट्री पास नहीं की बैंक कॉलम के अंदर कैश बुक के। तो अब जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया गया है बैंक द्वारा, जिस कारण से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो उसे करते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा अमाउंट 75 रुपये से। नेक्स्ट एरर कमिट की गई है, गुड्स वर्थ 700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल बट दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू बुक। कि जो गुड्स थी 700 की उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल के रूप में, लेकिन इसको बुक्स के ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाया नहीं है। जब भी गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज सैंपल के रूप में, इसे एक तरह के एडवर्टाइजमेंट करना ही बोलते हैं, यानी कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया या एडवर्टीजमेंट किया, बात एक ही है। जब फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जिससे परचेज का बैलेंस है जो कम हो जाता है, इस कारण से परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास की जाएगी, एडवर्टीजमेंट बोल दो या फिर फ्री सैंपल अकाउंट लिख दो, बात एक ही है। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, जिस कारण से अब फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गुड्स और परचेज का बैलेंस कम होगा, जिस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट 700 से, क्योंकि ये कौन सा कैश में बेची है, ये तो फ्री डिस्ट्रीब्यूट की है, जिस कारण से परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट केस में रेंट 350 रिसीव हुए अशोक से, क्रेडिटेड बोथ थ्रू रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। रेंट रिसीव होता अशोक से, लेकिन क्रेडिट कर दिया रेंट अकाउंट को भी और अशोक अकाउंट को भी। रेंट रिसीव होना ये कवर किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमने रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिसीव हुआ है मतलब कि कैश है जो रिसीव हो रही है 350 रुपीज़ से 350 रुपीज़ से, लेकिन गलती क्या की, अशोक को क्रेडिट कर दिया, यानी कि गलत एंट्री क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट के नाम से कर दिया 350 से। तो जो एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट के नाम से करनी चाहिए थी, जबकि गलत क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट अशोक अकाउंट के नाम से। जो सही एंट्रीज को ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 350 से। जो सही एंट्री उसको ऐसे लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट
टू रेंट अकाउंट के नाम से 350, लेकिन जो गलत है उसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट है इसको डेबिट कर देते हैं। 350 से ये डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देते 350, लेकिन कैश 350 से डेबिट है, कैश 350 से क्रेडिट है, ये तो हट गई है। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बचती है, अशोक डेबिट रेंट अकाउंट के नाम से। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि रेंट अकाउंट और अशोक अकाउंट दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ठीक ही है, तो गलती सिर्फ किस में है, अशोक अकाउंट में है। तो हमने रेक्टिफाई एंट्री करते समय अशोक को डेबिट कर देंगे। अब रेंट तो सही क्रेडिट किया गया, इसकी जगह क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दें, तो 2 में सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी अशोक डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट केस में परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम करनाल फर्नीचर मार्ट फॉर 65 रुपी हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 56। परचेज की गई चेयर करनाल फर्नीचर मार्ट से 65 की, लेकिन एंटर्ड कितनी कर दी, परचेज बुक में 56 कर दी। चेयर परचेज करना है यानी कि फर्नीचर परचेज करना है, तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज किया गया। यहाँ पे कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है। इस कारण से जो नाम है वेंडर का वो आ जाएगा, जो कि करनाल फर्नीचर मार्ट है। तो यहाँ पे करनाल फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो अमाउंट बनती है सही एंट्री के हिसाब से वो बनती है 65 रुपी, 65, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे परचेज बुक के अंदर इसको 56 है जो एंटर कर दिया, यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास की गई है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया, अमाउंट जो की गई है वो 56 से रिकॉर्ड की गई है, और क्रेडिट में टू करनाल फर्नीचर मार्ट के नाम से 56। ये सही एंट्री गलत है, इसको रेक्टिफाई करेंगे। जो सही एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा 65 रुपये से। जो करनाल फर्नीचर मार्ट है इसको क्रेडिट करेंगे 65 से, लेकिन जो गलत एंट्री है इसको हटाने के लिए जो क्रेडिट बैलेंस है इसको डेबिट कर देते हैं। करनाल फर्नीचर मार्ट को डेबिट करेंगे 56 रुपये से, परचेज डेबिट इसको हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 56 रुपये। यहाँ पे करनाल फर्नीचर मार्ट डेबिट है, करनाल फर्नीचर मार्ट क्रेडिट है। 56, 65 तो बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। कितने रुपये, 9 रुपये का। तो सही करके जब हम इस एंट्री को लिखेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 65 रुपये, जो यहाँ पे क्रेडिट में बचता है बैलेंस करनाल फर्नीचर मार्ट का 9 रुपये, और 2 में परचेज अकाउंट 56 रुपये से। तो इस तरीके से ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में ओल्ड मशीनरी सेल की गया प्रोप्राइटर जो कि केशव है 400 रुपये की। ओल्ड मशीनरी सेल कर दी प्रोप्राइटर को 400 रुपये की, लेकिन एंटर कर दी सेल बुक में एज सेल टू किशोर मान के। जब मशीनरी सेल की गई है प्रोप्राइटर को, मतलब ड्राइंग की गई है, तो इसमें जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मशीनरी सेल की गई तो टू मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक तो प्रोप्राइटर को जो सेल की गई मशीनरी उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जब मशीनरी सेल की जाती है तो क्रेडिट हो जाती है मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 400 से 400 से। ये फर्स्ट केस है। लेकिन कहते हैं कि जो ये सेल की गई है मशीनरी प्रोप्राइटर को, इसको रिकॉर्ड कर दिया गया सेल बुक में एज सेल टू किशोर मान के, यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास की, इसको सेल मान लिया। सेल इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको क्रेडिट किया जाता है। कहते हैं सेल किसको मान ली कि किशोर को सेल कर दी, किशोर को क्या किया गया, डेबिट किया गया। जो अमाउंट है यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई जाएगी वो सेम रहेगी 400 से और 400 से। तो ये गलत एंट्री पास कर दी। ये तो बिल्कुल सही है, इसको हमने कुछ मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती क्या की गई, इसमें की गई गलती की जो सेल मान लिया इसको किशोर को सेल कर दिया मशीन। तो अब इस एंट्री को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो जर्नल एंट्री पास करते समय जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किशोर डेबिट है तो किशोर को क्रेडिट कर देंगे 400 से 400 से। तो ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री है जो पास की जाएगी।
नेक्स्ट केस में एरर कमिट की गई है कि कैश परचेज की गई है अजय से 189 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी कैश बुक में एज वेल एज इन परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ। जब अजय रिसीव करेगा अमाउंट तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए अजय डेबिट, कैश की पेमेंट की जा रही है, कैश अकाउंट क्रेडिट, जो अमाउंट है 189 होनी चाहिए। लेकिन गलत जर्नल एंट्री क्या पास कर दी कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट के नाम से दिखा दिया 189। ये गलत किया, ये ठीक किया। जो ठीक है उसको ऐसे ही लिखेंगे, अजय को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 189। कैश अकाउंट क्रेडिट है, हटाने के लिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 189 से, परचेज डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे परचेज को 189 से। कैश डेबिट कैश क्रेडिट हट जाएगा। जर्नल एंट्री अजय डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से दिखाई जाएगी। तो जर्नल एंट्री बनेगी अजय डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से 189 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक है जो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू का मतलब है कि कम दिखाया गया है, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा 300। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की पास की जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के 300 रुपये। अब हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। सस्पेंस अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम होते हैं पार्टिकुलर्स का जर्नल फोलियो अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया वो सारी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। अब हम फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है। सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सैलरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 155। अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सैलरी अकाउंट के नाम से 155। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 75। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 75 पोस्ट किए गए। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय अशोक के नाम से 350, बाय अशोक के नाम से 350 रुपये दिखा दिए गए। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है, तो अब हमने इसका टैली कर देना। बैलेंस क्रेडिट साइड का 425 आता है, डेबिट साइड भी 425 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 270 रुपये की। तो ये स्टिल अभी डिफरेंस है, तो हमें इसको बैलेंसिंग फिगर को लिखना है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर है जो कैलकुलेट की गई है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास एग्जांपल है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ खटाऊ डिड नॉट एग्री। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं कर पाया, ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर द फ्लोइंग एरर्स। तो जो डिफरेंस आया था उसे सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पे कुछ एरर्स कमिट की गई है। फर्स्ट एरर्स क्रेडिट सेल टू माइनस 16,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 10,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ माइनस एज 12,000। क्रेडिट सेल की गई थी माइनस को 16,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक के अंदर 10,000 से और पोस्ट कर दी डेबिट करके माइनस को 1,000 से। सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए जब क्रेडिट सेल की गई माइनस को? तो माइनस रिसीवर है तो माइनस को डेबिट करेंगे। सेल इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखानी चाहिए जर्नल एंट्री। अमाउंट है 16,000 से 16,000 से। ये सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, लेकिन गलती क्या कर दी कि जो ये माइनस को सेल की गई थी इसलिए परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी 10,000 से। यानी कि परचेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं। 10,000 से जो ये डेबिट कर दी, तो टू में जो भी अकाउंट रहेगा सस्पेंस अकाउंट वो ओपन किया गया होगा। और नेक्स्ट कहते हैं कि डेबिट कर दिया माइनस को 1,000 से, तो माइनस को डेबिट कर दिया 1,000 से। तो यहाँ पे दोनों ही एंट्री गलत है, ये ठीक है। जो एंट्री ठीक है उसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस टू सेल्स अकाउंट के नाम से एज इट इज लिखेंगे रेक्टिफाई करते समय। माइनस डेबिट टू
सेल्स अकाउंट के नाम से जो अमाउंट है 16,000 ये सही वाली जर्नल एंट्री है। रेक्टिफाई करते समय जब परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। यहाँ पे माइनस को डेबिट किया गया इसको हटाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा माइनस के अकाउंट को। टू माइनस के नाम से दिखाएंगे 1,000 रुपया। यहाँ पे माइनस डेबिट है, यहाँ पे माइनस क्रेडिट है, तो बैलेंस डेबिट में आता है माइनस का, तो इसकी सही एंट्री क्या पास करेंगे, माइनस डेबिट हो जाएगा 15,000 से। सेल्स अकाउंट 16,000 से, सेल्स अकाउंट को 16,000 से और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। चेक करो कि क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आते हैं, नहीं आते। अभी भी डेबिट साइड है जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा, जो डिफरेंस बनता है यहाँ पे 11,000 का, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो सही वाली जर्नल एंट्री पास की जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000 से, माइनस डेबिट 15,000 से, टू सेल्स अकाउंट 16,000 से, टू परचेज अकाउंट 10,000 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट एरर जो कमिट की गई है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर 6,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेजेस बुक 5,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर 2,000। फर्नीचर परचेज किया गया था नूर से, तो यहाँ पे फर्नीचर जब परचेज किया था ये कैपिटल नेचर का होता है, तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर टू। कैश की तो पेमेंट की नहीं है, तो क्रेडिट पेमेंट मतलब क्रेडिट में खरीदी गई है, जिस कारण से वेंडर का नाम आ जाएगा नूर। करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री के अंदर फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा, टू नूर को क्रेडिट किया जाएगा जो अमाउंट है 6,000 से, 6,000 ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन कहते गलती कहाँ कर दी, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक 5,000 परचेज बुक में दिखा दी। परचेज एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो अब क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट को 5,000 से, ये गलत किया। सेकंड कहते हैं कि नूर को डेबिट कर दिए गए 2,000 से, तो नूर को डेबिट करते हैं 2,000 से, क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट को 2,000 से, तो ये दोनों एंट्री गलत है। रेक्टिफाई करते समय जो सही एंट्री उसको ऐसे लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, करेक्ट एंट्री के अंदर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया है। टू में नूर को क्रेडिट किया गया है 6,000 से। रेक्टिफाई करते समय जो गलत एंट्री है उसको पलट देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, हटाने के लिए से डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 से, और परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। यहाँ पे ये भी गलत एंट्रीज को हटाने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, लेकिन 2 बार अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इसी के अंदर हमने अमाउंट ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है जो 7,000 का हो जाएगा। नूर को यहाँ पे 2,000 डेबिट किया गया है, हटाने के लिए नूर को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी नूर का अकाउंट ओपन है, तो इसी के अंदर अमाउंट ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऐड करके 8,000 बनती है। तो सही एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,000 से, नूर क्रेडिट 8,000 से, परचेज अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। नेक्स्ट एंट्री में जो रेक्टिफाई करने हैं, गुड्स रिटर्न टू राय 3,000 रिकॉर्डेड थ्रू द सेल बुक एज 1,000। गुड्स रिटर्न की गई टू का मतलब तो को, राय को रिटर्न की गई है, मतलब पहले परचेज की गई इससे, तभी तो इसको रिटर्न किया, परचेज रिटर्न थी लेकिन सेल बुक के अंदर दिखा दी। सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी कि राय को रिटर्न की गई गुड्स तो राय को डेबिट करना चाहिए, 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3,000 से, तो ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन कहते हैं कि इसको सेल्स बुक के अंदर दिखा दिया 1,000। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, सेल्स अकाउंट के नाम से इसको दिखाया गया अमाउंट जो बनती है सेल्स बुक के अंदर 1,000 रुपये से।
तो डेबिट में क्या किया गया है, राय को डेबिट किया गया 1000 से और टू सेल्स अकाउंट, ये गलत एंट्री है। इसको रेक्टिफाई करते समय जो सही एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे, राय डेबिट किया जाएगा, राय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से, 3000 से। सेल्स को क्रेडिट इसको हटाने के लिए डेबिट किया जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 से, राय डेबिट इसको हटाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा 1000 से। लेकिन यहाँ राय 3000 से डेबिट है, यहाँ 1000 से क्रेडिट है, तो 2000 से क्या किया जाएगा, डेबिट। तो करेक्ट एंट्री जनरल एंट्री पास करेंगे, राय को डेबिट किया जाएगा 2000 से, सेल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1000 से, टू में परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 3000 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है। नेक्स्ट जो एरर कमिट की गई है, ओल्ड मशीनरी सेल की गई है 2000 की, मनीष को रिकॉर्ड कर दी सेल बुक में 1800 की, पोस्ट कर दी क्रेडिट ऑफ मनीष के 1200। ओल्ड मशीनरी सेल की गई है, तो यहाँ पे इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, जब ओल्ड मशीनरी सेल की गई मनीष को, मनीष रिसीव करे, मनीष को डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे मशीनरी सेल की तो मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए, सही जनरल एंट्री पास करनी चाहिए, मनीष डेबिट, मनीष को डेबिट किया जाएगा, मशीनरी सेल की है जिस कारण से यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 2000 से, 2000 से। ये सही एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन मशीनरी की जगह क्या कर दे, सेल बुक में इसको दिखा दिया, सेल्स अकाउंट के नाम से कितनी अमाउंट दिखा दी, 1800 से। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं डबल एंट्री बेस को कंप्लीट करने के लिए 1800। और कहते हैं गलती क्या की गई है नेक्स्ट की, पोस्ट कर दी टू द क्रेडिट ऑफ मनीष 1200, मनीष को 1200 से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे टू में मनीष को क्रेडिट कर दिया 1200 से, तो डेबिट में हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। तो ये दोनों ही गलत की गई है। रेक्टिफाई करते समय जो सही एंट्रीज को ऐसे लिखेंगे, मनीष डेबिट टू मशीनरी के 2000। तो रेक्टिफाई करते समय हमने यहाँ पे मनीष को डेबिट कर देना है, मनीष डेबिट टू में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000। जो गलत है इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट किया, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस डेबिट इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। टू में सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट 1800 से, इसे हटाने के लिए मनीष को क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, मनीष को डेबिट किया जाएगा 1200 से, सस्पेंस डेबिट है, हटाने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से 1200। अब हम इसे सेट करते हैं एंट्री को। जो मनीष का अकाउंट 2 बार ओपन किया गया डेबिट में, हम एक ही जनरल एंट्री के अंदर एक अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते, जिस कारण से अब हम इसकी अमाउंट को ऐड कर देंगे, मनीष को डेबिट कर देंगे, दोनों ही अमाउंट ऐड करके एंट्री बनेगी मनीष डेबिट 2000 प्लस 1200 करेंगे 3200 रुपये से, सेल्स एज रहेगी 1800 से। तो हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना है अमाउंट 1800 रुपये से। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट 2000 से क्रेडिट है, तो एज इट इज़ हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देना 2000 से, लेकिन सस्पेंस अकाउंट 2 बार ओपन किया गया तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगी, 1800 प्लस 1200 करेंगे 3000। तो टू में सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पे 3000 दिखाए जाएंगे। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एरर जो कमिट की गई है, टोटल था जो रिटर्न इनवर्ड बुक का 2800 पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है कि ये सेल रिटर्न से होता है कि सेल रिटर्न थी 2800 की, लेकिन परचेज अकाउंट के अंदर दिखा दी। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न की, सेल्स इनकम होती है, उसका बैलेंस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट होता है, लेकिन सेल रिटर्न होने के कारण इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं। डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम में अकाउंटिंग, इस कारण से यहाँ पे हम क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, जो अमाउंट बनती है 2800 से। तो ये सही एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन परचेज अकाउंट के अंदर दिखा दी। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करती है। तो क्रेडिट में हम यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं ताकि डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग है फॉलो की जाए। तो एक गलत एंट्री है, जो सही एंट्री इसको ऐसे ही लिखेंगे, गलत एंट्री को हटाने के लिए हम इसको पलट देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे 2800 से, और सस्पेंस अकाउंट को एज इट इज हमने क्रेडिट कर देना है टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से 2800।
अब जो गलत एंट्रीज को हटाने के लिए सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट है तो इसको हटाने के लिए डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 2800 से। ये डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं टू परचेज अकाउंट के नाम से 2800। तो यहाँ सस्पेंस डेबिट है, यहाँ सस्पेंस क्रेडिट है, दोनों कैंसिल हो गए। सही एंट्री क्या बची? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से 2800। सही एंट्री पास करते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से 2800 रुपये से 2800 रुपये से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की कुछ जर्नल एंट्रीज थी। आई होप क्लियर हो गई हैं। अब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो एरर्स की गई हो। सस्पेंस अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद जनरल फोलियो और अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, जनरल फोलियो और अमाउंट। जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया वो सारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट है जो ओपन किया जाता है। अपोजिट अकाउंट के नाम से यहाँ पे इस बार दो अकाउंट गिवन है, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट। जिस कारण से अब हम किस अकाउंट को ओपन करें, क्योंकि अगर डेबिट में सस्पेंस अकाउंट है तो हमने पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की डेबिट साइड लिख लेनी होती है, लेकिन अपोजिट अकाउंट ओपन करते हैं। अब हमने सस्पेंस अकाउंट के अंदर 11,000 ट्रांसफर करने हैं, लेकिन सेल्स अकाउंट के अंदर और परचेज अकाउंट के अंदर तो 16 और 10 है। तो कैसे हम अब इस केस में ट्रांसफर करें? इस कारण से अब हमने इसको सन्ड्रीज के नाम से जो ट्रांसफर कर देना है, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो सस्पेंस अकाउंट के आगे जितना वही अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा अब सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, इस कारण से अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सन्ड्रीज के नाम से दिखाया जाएगा। जो अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे 11,000 वही यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया गया 7,000 से, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाना है, लेकिन क्रेडिट जो अकाउंट होते हैं उसको दिखाना होता है, क्योंकि अपोजिट अकाउंट को ओपन किया जाता है। सेम अकाउंट के अंदर सेम नाम से जो एंट्री ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे नूर और परचेज दोनों ही क्रेडिट हैं। लेकिन अब हमने तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर सिर्फ 7,000 ट्रांसफर करना है। अगर यहाँ पर देखें तो 8 और 5 ज़्यादा बैलेंस बनता है, तो इस कारण से यहाँ पर भी हमने सन्ड्रीज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो ट्रांसफर करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सन्ड्रीज के नाम से जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे 7,000 यही पोस्ट किया जाएगा। टू सन्ड्रीज के नाम से दिखाएंगे, यहाँ पे भी हम सन्ड्रीज के नाम से जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे वही पोस्ट किया है। इस जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया 3,000 से। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अब यहाँ पे भी दो अकाउंट है जिस कारण से सन्ड्रीज अकाउंट को ओपन करेंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे 3,000 यही पोस्ट किया जाएगा। तो हमने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्रीज के नाम से दिखा देंगे जो 3,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बनता है। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो सस्पेंस अकाउंट के नाम से हो, तो इस कारण से अब इसका टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल बनता है 18,000, तो क्रेडिट भी 18,000 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 15,000। जो ये बैलेंसिंग फिगर है इसे लिखेंगे बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये संबंधित है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।